अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ के एक अणु में 6.023 गुणे 10 की घात 2 कण शामिल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के 3.0115 गुणे 10 की घात 23 कण मौजूद होंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अणु की संख्या है, देखिए एक में 6 है तो ये इसका आधा हो गया, तो हमारा तो एक का आप आधा करेंगे तो हो जाएगा आपका 0.5। अगला है, अभी तक वैज्ञानिक द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है, तो उत्तर है हमारा 5, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। हेलोजन में होता है, हेलोजन में फ्लोरीन क्लोरीन जो है वो गैस अवस्था में है, ब्रोमीन जो है वो द्रव अवस्था में है, और आयोडीन एस्टेटिन ये आयोडीन जो है आपका ठोस अवस्था में है। तो आयोडीन और एस्टेटिन, तो यहाँ पे हमारा उत्तर जाएगा 2 गैस, 1 तरल और 2 ठोस। अगला प्रश्न है हमारा, दी गई अभिक्रियाओं में कौन सी संयोजन अभिक्रियाओं के विपरीत होती है? तो संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, तो जुड़ने का आप कर दें अपघटन, टूटना। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का जलना निम्न में से कौन सी अभिक्रिया है? तो किसी भी पदार्थ को आप जलेंगे तो ऊष्मा जो है बाहर निकलेगी, तो वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, जिसके अणु सबसे पास में पाए जाते हैं? तो उत्तर है हमारा ठोस। अगला है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें 2 यौगिक आयनों का आदान प्रदान होता है? ऐसी अभिक्रिया कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। संयोजन में आपस में जुड़ जाते हैं, अपघटन में एक पदार्थ टूट जाता है, तो हमारा और समावयवता में जो है आकृति जो है चेंज हो जाती है, तो हमारा सही उत्तर है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला है, सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? तो सही उत्तर है हमारा काला रंग होता है। अगला प्रश्न है, जब आप हथेली पर एसीटोन डालते हैं तो आपकी हथेलियों में ठंडक महसूस होती है, क्यों? वह वाष्पन के द्वारा जो है हमारा जो रंग है, मतलब जो हमारी ऊष्मा है हथेली की, वो उसको लेके चला जाता है, जिससे वहां पे आपको ठंडक महसूस होती है। अगला है, विस्थापन अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे जो विस्थापन अभिक्रिया है, एक अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने जलीय विलयन से अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। आगे देखिए, पदार्थ के विभाजन के विचार को भारत में लंबे समय से माना जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ महर्षि कणाद ने कहा था कि पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ होता है। अगला है, द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को कहते हैं, तो कहते हैं घनीकरण, क्योंकि विखंडन में तो टूटना होता है, संलयन में जुड़ना होता है, तो यह होता है घनीकरण। अगला है, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित करेंगे? तो उसमें जो ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित या विकृत करके, उसमें ऊष्मा को बढ़ाकर या जो है हम चेंज करेंगे, तो है ना। अगला है, को किसी वस्तु में मूल पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो यहाँ पे मूल पदार्थ की जो मात्रा होती है उसे हम द्रव्यमान के द्वारा जो है दर्शाते हैं। अगला है, किसके सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है? तो हाल्डेन के द्वारा क्या है दिया गया था। मेंडल अनुवांशिकी के पिता है, डार्विन के द्वारा जो है आपके विकास का सिद्धांत दिया गया था। अगला प्रश्न है, एक अभिक्रिया जिसमें किसी एक पदार्थ के एक या एक से अधिक अणु आपस में दोहरे या तिहरे बंध के द्वारा जुड़ जाते हैं को कहा जाता है? तो हमारा उत्तर है योगात्मक अभिक्रिया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे कठोरतम पदार्थ है? तो यह है कार्बाइन, यह हीरे से भी अधिक कठोर होता है। अगला है, गैस और द्रवों का सामान्य नाम क्या है? तो गैस और द्रवों का जो सामान्य नाम होता है वह होता है द्रव।